सबसे पहले एक सिंपल सवाल। आजकल हर जगह डिजिटल पेमेंट्स का क्रेज है, लेकिन क्या लोग वाकई अपनी सेविंग्स हैबिट्स को मेंटेन कर पा रहे हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। डेटा देखें तो जुलाई 2025 में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 1.93 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी और पीओएस ट्रांजैक्शंस भी 17,380 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। कन्वीनियंस तो बढ़ गई है, लेकिन इंपल्स स्पेंडिंग भी उसी स्पीड से बढ़ रही है। बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट्स ने स्पेंडिंग को एफर्टलेस बना दिया है, पर इसी वजह से लोग कभी-कभी सोच समझ के खर्च नहीं करते। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेविंग्स हैबिट बनाना और उसको ऑटोमेट करना जरूरी है। सेविंग्स अकाउंट खोलना पहला स्टेप है, पर उसको मैनेज कैसे करें? सबसे पहले ऑटोमेट कर दो। जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड परसेंटेज, मान लो 20% या 30%, डायरेक्ट सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। एफडीआईसी की गाइडलाइंस भी यही सजेस्ट करती हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट अप्रोच सबसे इफेक्टिव है। और अगर किसी को 30% सेव करना मुश्किल लग रहा हो तो 50-30-20 रूल ट्राई कर सकते हैं। मतलब 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग्स। और अगर 20% भी नहीं हो पा रहा तो 5% या 10% से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। हाँ, और डिजिटल टूल्स का यूज करो। बजटिंग एप्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब आपको रियल टाइम स्पेंडिंग ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ कट कर सकते हो। सही जगह पर खर्च करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले ज़रूरतों पर फोकस करो, घर का रेंट, खाना, हेल्थ, एजुकेशन। उसके बाद ही लेजर या लग्जरी आइटम्स पर खर्च करो। इमरजेंसी फंड बनाना भी इग्नोर मत करो। कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का बफर होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स को मत भूलो। रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए मस्ट हैं। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, ऑप्शंस काफ़ी हैं। बस अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करो। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स की। सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल्स। हर परचेज से पहले ये सोचो, नीड है या वांट। और क्रेडिट कार्ड डेट, अगर बैलेंस पूरा पे नहीं कर पा रहे हो तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता ही जाएगा। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज एक साइलेंट किलर है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ऑल टाइम हाई पर है। मिनिमम पेमेंट का ट्रैप अवॉइड करो। जितना हो सके उतना जल्दी पे ऑफ करो। और कैश विड्रॉल तो बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट और फीस दोनों लगते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी इंपॉर्टेंट है। अपने अवेलेबल क्रेडिट का 30% से कम यूज करो, वरना क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और रिवॉर्ड्स के चक्कर में अननेसेसरी खर्च मत करो। एक और चीज, ज्यादा उधार लेना। हाई डेट से मंथली पेमेंट्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी भी लिमिट हो सकती है। इमरजेंसी फंड बनाओ, बजट स्ट्रिक्टली फॉलो करो और प्रोफेशनल एडवाइस लेने से भी हिचको मत। दिखावा भी एक फाइनेंशियल ट्रैप है। सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, पर असली जिंदगी में अगर आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करना ठीक है, पर कंपैरिजन और वैलिडेशन के लिए नहीं। साइकोलॉजिकली दिखावा इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ स्टीम और सोशल एक्सेप्टेंस की नीड से आता है। इससे बचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड रखो। और सबसे बड़ा ट्रैप, लॉटरी या क्विक रिच स्कीम्स। लोग सोचते हैं एक टिकट से लाइफ सेट हो जाएगी, पर रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग पैसा ही खो देते हैं। लॉटरी स्कैम्स में अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, अपफ्रंट फीस और पर्सनल इन्फो मांगना कॉमन है। इन सब से बचने के लिए कभी भी बिना वेरीफाई किए किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट मत करो। और अगर कोई लॉटरी या प्राइस क्लेम करने के लिए आपसे पैसे या पर्सनल डिटेल्स मांगे तो समझ लो स्कैम है। जेन्युइन लॉटरीज कभी भी पहले पैसे नहीं मांगती, और फॉरेन लॉटरीज तो इंडिया में इलीगल भी है। टू सम अप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ कोर हैबिट्स डेवलप करो। सेविंग्स अकाउंट खोलना, रेगुलर सेविंग चाहे 5% हो या 30%, सही जगह पर खर्च, बैड हैबिट्स छोड़ना, दिखावा अवॉइड करना, उधार पर कंट्रोल, क्रेडिट कार्ड का रिस्पॉन्सिबल यूज और लॉटरी ट्रैप से दूर रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपने हिसाब से डिजाइन करो। सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो अपने गोल्स, इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से प्लान बनाओ। डिजिटल एज में टूल्स तो मिल गए हैं, अब उनका स्मार्ट यूज करना हमारे हाथ में है। और हर महीने अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो। लाइफ सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को भी एडजस्ट करते रहो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक बार सीखकर छोड़ नहीं सकते। और अगर कभी लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो हेजिटेट मत करो। फाइनेंशियल एडवाइजर या क्रेडिट काउंसलर से हेल्प लो। अर्ली एक्शन हमेशा बेटर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दो, स्मार्ट डिसीजन लो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो।
और याद रखो, छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ा फर्क ला सकती है। कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर।